मान लो मैंने 1 to 9 कोई भी नंबर लिया, मैंने 1 लिया, 1 का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया 1। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे? तो अगर कोई भी दो हमने कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर्स लिए हैं और कोई पूछ लेता है कि इनके बीच में कितने नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? अब उसने कहा कि जो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हमें गिवन है? बेटा कल हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि कौन सा नंबर आपका स्क्वायर नंबर होगा और कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वहां तक कोई डाउट? नो। चलो अब नेक्स्ट है बेटा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ पैटर्न्स। जैसे मान लो मुझे 2 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट 2 नंबर्स को, ओड नंबर्स को ऐड करता हूं तो आंसर क्या आता है 4। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। मान लो मुझे 3 स्क्वायर करना है और अगर मैं फर्स्ट 3 ओड नंबर्स को ऐड करता हूं तो ये क्या आता है 9। सिमिलरली अगर मुझे 4 स्क्वायर करना है तो मुझे क्या करना होगा? फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स को ऐड करना होगा, तो ये क्या होगा 16। बेटा जी एक्टिव रहना मेरी क्लास में, वरना आंटी पुलिस बुलाती है, मैं पापा बुलाता हूं, फिर बहुत बुरा होता है। तेरे पापा तो हैं भी जीन से, ठीक है। तो वहां दीवार के साथ सोना नहीं है, इधर आ जा। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट है 2n, जो मैं नोट कर रहा हूं वो लिखते रहना अपनी नोटबुक पे। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं बेटा, किसी भी नंबर का, तो जो आंसर आता है उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं या तो वो 2n-1 होंगे या वो 2n होंगे। कैसे? मान लो मैंने 1 to 9 कोई भी नंबर लिया, मैंने 1 लिया, 1 का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया 1। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे 1। अगर मैं यहां पे 1 पुट करता हूं 2 into 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। या मान लो मैं 9 स्क्वायर करता हूं, 9 स्क्वायर क्या होगा 81। 81 में कितने डिजिट्स हैं 2। मेरा यहां पे n क्या था 1, मतलब 1 डिजिट था। मैंने 2 into 1 किया तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आए 2। ये आंसर की बात नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा है। तो हम कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स या तो 2n-1 होंगे या होंगे 2n। कैसे? मान लो मैंने 131 का स्क्वायर करना है, तो यहां पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3। क्यों शौर्य जी? क्या? यस सर, 3 डिजिट है। तो पहले तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, मुझे बताओ क्या आता है फास्ट। 131 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा। Two houses. 2000 करो करो, तेरा क्या है बेटा? Sir, bazı şeylerin red section. तुम कह रहे हो 17161 पक्का? Yes. Mirabani bezesi. 15161 16861। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। मतलब देखो हमारी कैलकुलेशन में कितनी गलती होती है कि हमें कैलकुलेशन होती ही नहीं है। चलो कुछ भी आ रहा है। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं 5। यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे? अगर मैं इसमें पुट करूं
तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आने चाहिए? 5। तो अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स या तो ये होंगे या ये होंगे। डन। चलो नेक्स्ट वो कहते हैं किसी भी आप ओड नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हो तो वो हमेशा 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम होगा। जैसे 9 किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है? 4 + 5। अगर मैं 5 स्क्वायर करता हूं 25 तो ये किन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है? +20. 7 स्क्वायर 49, 24 प्लस। तो किसी भी ओड नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर जो होगा 2 कंसेक्यूटिव मतलब जो साथ साथ आते हैं उन नंबर्स का क्या होगा? सम। समझ आया? अगर कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है और अगर हम उसे 3 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या रिमाइंडर 1। कैसे? परफेक्ट स्क्वायर कोई भी लेते हैं। फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 को अगर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अगर हम नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आप अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं, इफ वी आर टेकिंग एनी परफेक्ट स्क्वायर एंड इफ वी डिवाइड दैट परफेक्ट स्क्वायर बाय 3 देन वी विल गेट रिमाइंडर ईदर 0 और 1। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यहां तक नोट कर लो अपनी नोटबुक में। अगर हम बेटा किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं, लेट अस सपोज नंबर इज n एंड n+1, तो उनके बीच में जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो होंगे 2n। मतलब क्या है इसका? मान लो मैंने, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। मान लो मैंने n की वैल्यू ली 1, ठीक है? तो मेरा यहां पे फर्स्ट नंबर क्या बना? 1 और ये नंबर क्या बना? 2। अब मैंने इनका दोनों का स्क्वायर किया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये क्या आया? मेरी n की वैल्यू क्या थी? 1। जब मैंने यहां पे 1 पुट किया, इन दोनों के बीच में देखो कितने नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? 2। दोबारा समझो। मान लो कि मैंने लिया 3 एंड 4, ठीक है? 2 नंबर लिए 3 एंड 4। 3 का स्क्वायर किया दैट इज 9। 4 का स्क्वायर किया दैट इज 16। मेरा यहां पे n क्या था? 3। तो 2n क्या होगा? 6। इनके बीच में देखो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? 10, 11, 12, 13, 14। ये कितने आए? 6। तो अगर कोई भी 2 हमने कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स लिए हैं और कोई पूछ लेता है कि इनके बीच में कितने नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? 2n। समझे? अब जैसे आप मुझे बताओ, सिंपल, कोई नोट नहीं करना, कि 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में कितने, अरे नोट नहीं करना, बिना पेन उठाए, 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? 14। क्योंकि n क्या बनेगा? 7। सो 2n क्या हुआ? तो इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? 14। क्लियर हुआ बेटा? चलो, जैसे कुछ और पैटर्न है। 1 स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1। 11 स्क्वायर, 111 स्क्वायर, 1,000, 12,100, 12,100.
1 2 3 2 1 4 times 1 square देखो क्या हो रहा है, जब 2 बार 1 आया 1 2 फिर रिवर्स ऑर्डर, 3 टाइम्स जब 1 आया 1 2 3 2 1, 4 टाइम जब 1 आया 1 2 3 4 3 2 1। सिमिलरली अगर 5 टाइम 1 आएगा क्लियर, इजी। अब नोट कर लो। Click to the kawaii. Mira. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए। पाइथागोरस थ्योरम में जो 3 नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो होता क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पढ़ा है सबने? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो ये जो तीनों नंबर हैं 3 4 एंड 5, इन्हें हम कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, दैट आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब ये तो चलो बड़ा सिंपल सा था। अगर हमें एक नंबर दिया हो और उससे हमें बाकी के नंबर्स फाइंड आउट करने हो तो कैसे करते हैं? तो इसमें जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है वो बनता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर है, ठीक है। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। जैसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं, वो कहता है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 12, जिसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 12। अब यहां पे एक कंडीशन है, जो m है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 वो अप्लाई नहीं होगा। अब उसने कहा कि जो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या हमें गिवन है 12। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा 2m। हमने 12 के प्लेस पे क्या पुट किया 2m। यहां से m की वैल्यू क्या आती है 6। अब इस m की वैल्यू को मैं बाकी दोनों में पुट कर सकता हूं। 6 स्क्वायर 36 माइनस 1, 6 स्क्वायर 36 प्लस 1। तो अब नंबर्स क्या बने 12 35 37। चेक करो और बताओ क्या ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। क्या 37 स्क्वायर 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ रहा है? चेक करके बताओ, करो कैलकुलेट। समझ नहीं आया? देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो 3 नंबर हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे 3 4 5। ठीक है, अब यहां तो हमें 2 नंबर्स गिवन होते थे, बेस इतना है परपेंडिकुलर इतना है, तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। बट अगर हमें सिर्फ एक ही नंबर गिवन हो और उससे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हो, तीनों नंबर निकालने हो, तो उसके लिए आपके ये 3 नंबर यूज होते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब हमें एक क्वेश्चन था जिसमें गिवन था कि सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो 12 है। सबसे छोटा क्या होगा 2m। हमने 2m के प्लेस पे 12 पुट किया, यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट की। m की वैल्यू क्या आई 6। हमने 6 को यहां पे पुट किया, 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 35, 6 स्क्वायर 36 प्लस 1। तो हमें क्या मिल गया, तीनों नंबर मिल गए 12 35 37। अब हमें ये चेक करना है क्या ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर्स के सम के इक्वल है या नहीं है। चेक करके बताओ।
करने दो, उसे भी करने दो। नेक्स्ट है बेटा फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, कई सिंपल वेज हैं। चलो फटाफट फाइंड आउट करके बताओ 43 स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 43? 1849 सर 1849 yes अब आपने क्या किया, 43 को 43 से कुछ भी कर सकते हो। और भी वे क्या होता है, आप इसे क्या लिख सकते हो? ठीक है, इसे सोल्व करके भी कर सकते हो, दो ब्रैकेट्स बना के। जैसे तुम्हें इजी लगे वैसे तुम इसे कर सकते हो। कोई ज्यादा उसमें नहीं जाना कॉम्प्लिकेटेड टास्क में कि हमें पर्टिकुलर ये ट्रिक लगानी है या ऐसे करना है। ट्रिक के चक्कर में कई बार हम गलती ना कर दें। तो सिंपल तुम्हें लग रहा है 43 को 43 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी कर सकते हो। समझे? जैसे नेक्स्ट करो 95 स्क्वायर एंड देन 115 स्क्वायर है। करो फटाफट। सर कॉस का 9225 तर काही स्पाइस मोबाईल गोष्टीला को गेम करतो 1 के कप काय बताऊं कैसे? देखो जब भी बाद में 5 आ रहा है, अगर किसी नंबर के एंड में 5 आ रहा है और हमें वहां पे उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसे बहुत जल्दी कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे 9 है और 5 है, हम इसे लिखेंगे 9 इंटू 1000 प्लस 25, 5 स्क्वायर 25। 9 इंटू 1000 मतलब 1000 मीन्स 1000 प्लस 25, तो ये क्या बनेगा 9020। यहां पे क्या था 11 इंटू 1200 प्लस 25। 11 इंटू 1200 मीन्स 1200 ना, वो 1000 था तो 1000 हो गया, ये 1200 था तो 1200 हो गया प्लस 25। समझ आ रहा है कुछ? इसे सोल्व करो आंसर आ जाएगा। समझ आया बेटा? नहीं आया? लो एक और करते हैं। 85 स्क्वायर 8 इंटू 900 प्लस 25। 8 इंटू 900 प्लस 25, 8 9 जा, तो ये क्या होगा 7225। ऐसे ही मुझे ये सोल्व करके बताओ। क्या आया? 13225। समझ आया बेटा? आज इतना ही करेंगे, जो स्क्वायर रूट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सब समझ आया?